वेलकम बैक। तो आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में इस वीक में हमने जो ट्रेडिंग किया है 5 दिनों तक, मंडे टू फ्राइडे 1 जुलाई टू 5 जुलाई, तो उसका एनालिसिस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इन 5 दिनों में मैंने जो ट्रेड किए हैं उनके पीछे का लॉजिक और वो ट्रेड मैंने क्यों किए, वो सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि वैसा सिचुएशन अगर मार्केट में आपको मिले तो आप भी वो ट्रेड है उनको आइडेंटिफाई कर पाओ। अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये वीडियोस अभी देखना स्टार्ट किया है या फिर उनको ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, पर उनको जिस मेथड से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ इस मेथड को बोलते हैं एसएल हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग। इसमें एक्चुअली ये होता है कि हम ट्राई करते हैं कि जैसे ऑपरेटर ऑपरेटर कौन होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों पैसा होता है, जो मार्केट को ऑपरेट करता है। जैसे यहाँ से 500 के लेवल से मार्केट ने ये जो ऊपर मूव किया है, तो ये डिसाइड कौन करता है? ये आप जैसे मेरे जैसा कोई रिटेल ट्रेडर डिसाइड नहीं करता है। ये सब मूवमेंट करवाए जाते हैं ऑपरेटर के द्वारा। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो साइकोलॉजी है, हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वो उस ऑपरेटर से मैच हो जाए, और बाकी जो रिटेलर है उसके जस्ट वो अपोजिट हो जाए। तो रिटेलर का यहाँ पे क्या होता है, स्टॉप लॉस हंट होते हैं, और उसका फायदा है वो हमें मिलता है, ऐसे मूवमेंट मिलते हैं जिसमें हम अपना प्रॉफिट है वो बुक कर पाते हैं। तो आई होप ये तो आपको पता चल गया होगा कि मार्केट में जिस स्ट्रेटेजी को या फिर जिस मेथड से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो है स्टॉप लॉस हंटिंग। तो इसी स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जैसे जैसे मैं ट्रेड को एनालिसिस करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, तो आपको भी पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है, और यहाँ पे काम करने के लिए किन किन चीजों को बारे में आपको पता होना चाहिए। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बता दूंगा कि ओवरऑल जो ये हमारा वीक है, 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई के बीच का, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट वगैरह कितना बना है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो बिल्कुल मिनिमम कैपिटल से कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ, आपको पता ही होगा, और जस्ट एक लोट बाय करता हूँ मैं। ठीक है। तो इस एक लोट से इस वीक में हमने कितना प्रॉफिट बना लिया, वो आपको मैं बताऊंगा। अब काफी सारे लोग होते हैं, काफी सारे लोगों का तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं खुद का बोलूंगा। इससे पहले ट्रेडिंग है वो मैंने 900 क्वांटिटी के साथ भी कर रखी है। 60 लोट लिया करता था मैं, पर प्रॉफिट मेरे से वहां नहीं बना। पर जब से मैंने एक लोट पे लेके और कुछ एक चेंजेस किए हैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, तो यहाँ से एक कंसिस्टेंसी बनना स्टार्ट हुई है। अब धीरे धीरे लोट की संख्या बढ़ती जाएगी और हमारा प्रॉफिट है वो भी डे बाय डे बढ़ता जाएगा, उसका ग्राफ भी है वो बढ़ता जाएगा। तो यही सब होता है ये ट्रेडिंग में। यहाँ पे आपके पास एक अच्छा स्ट्रेटेजी तो होना चाहिए, पर स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपके पास एक अच्छी साइकोलॉजी होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा गेम होता है। तो चलो ठीक है, अभी मैं आपको 1 जुलाई के चार्ट पे लेके चलता हूँ। अभी ये धन ऐप पे आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक का जो चार्ट है वो दिखाई दे रहा होगा, और धन में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, तो मेरा जो रेफरल लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आप उसे क्लिक करके यहाँ पे जो अपना फ्री डीमेट अकाउंट है वो बिल्कुल यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, आप देखिए ये 2 जुलाई का चार्ट है, और ये अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 जुलाई का चार्ट। तो ये ट्रेड को मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। कि देखिए, 1 जुलाई से पहले का जो दिन था, या फिर लास्ट जो फ्राइडे था, उसमें मार्केट ने क्या किया था कि एग्जैक्टली देखो 53,000 का यहाँ पे क्या लिया था, रेजिस्टेंस लिया था। और जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, तो उसमें जो 53,000, 52,000 ऐसे जो राउंड नंबर होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको साइकोलॉजिकल लेवल बोला जाता है। तो यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके और देखो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्या किया है, सेलिंग किया है। और यहाँ पे अब आपको पता है कि ऐसा सेलिंग अगर मार्केट में हो चुका है, तो बायर वगैरह का नीचे अगर कोई पोजीशन था तो बायर अपना पोजीशन छोड़ के जा चुका है, या तो उसका एसएल हिट हो गया, या फिर उसने अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। यहाँ पे अब जैसे ये 500 के लेवल का यहाँ से देखो ब्रेकडाउन भी इसने दिया है। तो ये 500 का जो लेवल होता है ना, ये भी क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। तो इससे जैसे ही मार्केट नीचे आया है, तो आपको पता है कि रैंडम लोगों ने यहाँ पे जो रिटेलर होता है, उसने सेल भी किया होगा, अपना पोजीशन है वो बना के रख लिया होगा, ओवरनाइट उसको लेके गया होगा। ठीक है। तो अभी हमें पता है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा काम किसने किया हुआ है, सेलर ने किया हुआ है, और यहाँ पे बायर की पोजीशन है नहीं। अब मार्केट नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि फ्लेट ओपन हो गया। फ्लेट ओपन होते ही उसने क्या किया कि अपने लो का, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या किया, लो से सपोर्ट लेके, और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, वापस से अब क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखो लो के पास से जब बायर ने ट्राई किया कि चलो मैं बाय कर लेता हूँ, तो मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाके उसको ट्रैप कर लिया।
अब वापस जैसे ही ये प्रीवियस डे के लो और अपने आज के लो को उसने ब्रेक डाउन दिया, तो उसका तो एसएल हिट हो गया। बायर अब यहाँ पे काम करेगा नहीं, वो अपना पोजीशन छोड़ के जा चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा मार्केट में काम कौन करेगा? सेलर करेगा। अब सेलर का स्टॉप लॉस आपको पता है कि कहाँ पे हो जाएगा? अभी जो मार्केट ऊपर स्विंग बना के आया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि रैंडम सेलर है वो अपना स्टॉप लॉस रखेगा और सेलिंग करना है वो स्टार्ट कर देगा। मार्केट ने देखो लो का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे जैसे ही होल्ड करने की कोशिश की, तो मुझे पता चल गया कि सेलर अपना पोजीशन बना रहा है, उसके स्टॉप लॉस ऊपर है। तो अभी हमें एक्टिव हो जाना है। जहां पे हमें पता चल जाए कि सेलर काम कर रहा है या फिर बायर काम कर रहा है और उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, तो वहीं पे उसके जस्ट अपोजिट है वो आपको एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री है वो यहाँ पे बना ली थी, ये ग्रीन कैंडल में यहीं कहीं पे। और उसके बाद देखो अच्छा मूवमेंट हमें मिला, और ये वाली कैंडल जैसे ही बनी थी, तो हमने हमारा प्रॉफिट है वो बुक कर लिया, और एक लॉट के साथ 1600 रुपए का प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे बुक किया था, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फिर आपको पता है कि ये मूव तो काफी बड़ा होना ही है, क्योंकि इससे पहले के दिन में काफी सारे यहाँ पे आपको पता है कि लोगों ने सेलिंग किया है, जिनके स्टॉप लॉस है वो 500 के लेवल के ऊपर होंगे। तो मार्केट ने जस्ट थोड़ा सा इधर होल्ड किया, और फिर मार्केट में एक और मोमेंटम है वो यहाँ पे आ गया। पर मेरा एक रूल है कि मैं दिन में ट्रेड एक ही करता हूँ। कुछ एक अलग सिचुएशंस होती है जहां पे एक से ज्यादा ट्रेड हो जाती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो ही ट्रेड करता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द डेज मैं एक ही ट्रेड करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे काम हो गया, मैंने मार्केट को छोड़ दिया, फिर थोड़ा बहुत चार्ट वगैरह है वो देखते रहा। अभी चलो ठीक है, 1 जुलाई की कहानी तो आई होप आपको समझ में आ गई। तो एसएल हंटिंग में ये एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखो। ऐसे करके क्या होता है कि सेलर को ट्रैप किया जाता है। जब ये लो वगैरह जब ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो नॉर्मली लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पर थोड़ा सा अवेयर रहो, हमेशा सेलिंग मत करो, क्योंकि यहाँ पे एसएल हंटिंग है वो ऐसे काम कर देती है। फिर मार्केट ने ओवरऑल देखो काफी अच्छी यहाँ से रैली करके 500 के लेवल के ऊपर पूरे दिन यहाँ पे क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। अब ये 500 का लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर आपको पता है कि होता है, ठीक है। और जैसे ही ये 1 जुलाई को मार्केट ने 500 का लेवल का जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, तो आपको पता है कि पहले जो इधर जो सेलर बैठे थे, उन सबके क्या है कि जो छोटे मोटे सेलर थे ना, उन सबके क्या हो गए, एसएल हिट हो गए। अब यहाँ पे ऊपर जो भी सेलर बैठा है ना, वो इंस्टीट्यूशनल सेलर्स हैं, बड़े सेलर्स हैं, जिनके पास खूब पैसा है, जिनको मार्केट को डायरेक्शन देनी है। उनको हम कभी टारगेट नहीं करेंगे। हम टारगेट किसको करेंगे? जिसके छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, जो हमारे जैसा रिटेलर होता है, हम उसी को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस रेंज में ही आपको पता है कि बायर ने भी काम कर लिया होगा। बायर ने काम किया है, तो उसने अपने स्टॉप लॉस हैं वो इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे रखे होंगे। और कहीं ना कहीं सेलर ने भी काम किया है, सेलर ने ऊपर कहीं पे भी स्टॉप लॉस हैं वो अपने रख लिए होंगे। ठीक है। तो ये लोग है वो हैं जो रिटेलर हैं, जिन्होंने ओवरनाइट है वो अपनी पोजीशन को लेके गए हैं। तो अब आपको पता है कि जैसे कल 1 जुलाई को तो आपको पता था कि ओनली सेलर मार्केट में अवेलेबल है। पर आज क्या है कि रिटेल में दोनों साइड की पोजीशन बनी हुई है। सेलर भी है, जो ये वाले रेजिस्टेंस को देख के बार बार यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, और यहाँ पे ये वाले स्पॉट को देख के बार बार यहाँ पे बाइंग कर रहा है, तो वो वाला भी रिटेलर है। जो इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स होते हैं, तो उनको क्या करना है, इन दोनों को ही टारगेट करना है। तो अब टारगेट कैसे किया गया? मार्केट देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये सेलर था वो तो ट्रेप हो गया, जो रिटेल सेलर था। तो उसने जैसे ही यहाँ पे होल्ड वगैरह होने की कोशिश की market ने, तो उसने अपना जो पोजीशन उसको छोड़ दिया। वो अपना पोजीशन से यहाँ से एग्जिट करके निकल गया, और उसके बाद फिर आपको पता है कि मार्केट में बचा कौन है? बायर। अब बायर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाया होगा, क्योंकि ये जो पहली कैंडल है उसी में देखो इतना बड़ा रिजेक्शन आ गया कि उसको अपना प्रॉफिट है वो बुक करने का मौका नहीं मिला। फिर वो होप में है कि मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट है वो बुक कर लूंगा। समझ में आ गया कि सेलर का तो पोजीशन है वो एग्जिट हो चुका है, क्योंकि वो मार्केट क्या है, जैसे ही ओपन उसको गैप अप दिखा, वो तो डर गया, अपना पोजीशन उसने छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो पोजीशन बना के बैठा है वो कौन है? बायर है। अब बायर आपको पता है कि यहाँ पे जो रिटेल बायर बैठा है वो बहुत जिद्दी है, या तो अब उसको चाहिए प्रॉफिट यहाँ से ऊपर मार्केट चला जाए, या फिर वो देखेगा कि जैसे ही 500 के लेवल के नीचे मार्केट आएगा तो मैं अपना पोजीशन है वो एग्जिट कर दूंगा। तो मार्केट देख लो काफी अच्छी शार्प सेलिंग की यहाँ पे, और 500 के लेवल के नीचे आया मार्केट अच्छे से, और उन सभी बायर्स को यहाँ से बिल्कुल बाहर खदेड़ के निकाल दिया, उनके एसएल हैं वो यहाँ पे हिट कर दिए। तो देखा एसएल हंटिंग कैसे काम करती है। ठीक है। तो इस वीडियो में अभी तक आपको दो चीजें तो पता चल गई होगी, कि एक तो मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट को कैसे मतलब मैनिपुलेट करते हैं, और दूसरा कि कुछ एक साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं, जैसे 53,000 हो गया, ये 500 के लेवल वाले नंबर हो गए।
तो यहाँ पे क्या होता है ना कि रिटेलर है वो ट्रिगर होता है और यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो उनका फिर क्या होता है, स्टॉप लॉस है वो हंट होता है। तो इन लेवल के आसपास जो स्टॉप लॉस हंटिंग है ना, वो बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस दिन मैं एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि मार्केट जैसे ही आके अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसमें अगर रिजेक्शन आ जाता है, तो जैसे ही यहाँ पे वो होल्ड करेगा 500 के लेवल के ऊपर, तो मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, सेलिंग कर लूंगा। मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल सा ये था। पर उस दिन हुआ क्या कि यहाँ पे देखो मार्केट में ये वाली जो कैंडल से रिजेक्शन आया था ना, ये बड़ा रिजेक्शन आ गया। तो मैंने सोचा कि ऊपर तो एंट्री बना नहीं पाया, अभी मार्केट को थोड़ा सा इधर से रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ, ताकि मुझे 600 के लेवल के आसपास जैसे ही पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा तो मैं अपना पोजीशन है वो यहाँ पे बना लूंगा। पर मार्केट ने ऐसा किया नहीं, डायरेक्ट यहीं से क्या किया, उसने और ज्यादा रिजेक्शन दे दिया और ये 500 के लेवल का ब्रेकडाउन है वो भी यहाँ पे दे दिया। तो ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले पाया, वो मेरा फियर था या फिर जो मेरा जैसे मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। पर मुझे लगता यही है कि उस दिन यहाँ पे ट्रेड बना लेना चाहिए था, अच्छा खासा टारगेट है वो मुझे मिल जाता। पर ठीक है, फिर मार्केट में देखो आगे और ज्यादा सेलिंग हो गया, ट्रेड तो मैं फिर भी नहीं बना पाया। पर फिर मैंने क्या किया कि देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फिर आपका जो एक्सपीरियंस होता है मार्केट में, जो आपकी साइकोलॉजी है वो कैसे आपको हेल्प करती है। अब काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने ऐसी सेलिंग को देख के यहाँ पे सेल कर लिया होगा, पर मार्केट फिर देखो धीरे धीरे करके क्या हो गया, ऊपर चला गया। जब मार्केट एग्जैक्टली ये वाली कैंडल बना रहा था, ये जो आपको शूटिंग स्टार जैसी एक कैंडल दिख रही है ना, ये कैंडल बना रही थी, एग्जैक्ट इसी कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई थी। अब वो एंट्री मैंने क्यों बनाई थी, क्योंकि देखो ये जो कैंडल बन रही है ना, वो बन रही है 350 के लेवल के आसपास। मैंने आपको उस वीडियो में बोला था, वो वीडियो अभी भी रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको मिल जाएगा, मैं उसका लिंक आपको कहीं ना कहीं पे डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन में। तो वहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट अब इस लेवल से ऊपर जा नहीं सकता। इस लेवल से ऊपर अगर मार्केट चला गया तो फिर मार्केट वापस नीचे आ नहीं सकता। ये बात मैंने आपको बोली हुई थी, क्योंकि ऊपर जाते ही क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 500 का लेवल। और जैसे ही 500 का लेवल रिटेल सेलर को दिखेगा, जिसने ये वाली रैली मिस कर दी, मेरे जैसे काफी सारे रिटेलर्स जो वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आते ही अपना सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे और अपना जो स्टॉप लॉस है वो रखेंगे 500 के लेवल के ऊपर। और मैंने एक बात आपको पहले ही बता दी, ये जो साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं वो रिटेलर को ट्रिगर करते हैं, और मार्केट में जहां पे आपको पता चल जाए कि सेलर का या फिर बायर का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो उसको अगेंस्ट में तुरंत एंट्री बना लो। तो मार्केट अगर यहाँ पे आ गया तो हमें तो करना पड़ेगा बाय, नहीं कि सेल। ठीक है। और इतना अगर शार्प सेलिंग हो रहा है तो मार्केट अब जो यहाँ पे बैठा हुआ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, वो मार्केट को ये लेवल का ब्रेकडाउन होने से पहले ऊपर जाने नहीं देगा। सेम कहानी यहाँ पे हुई, मार्केट में देखो एक अच्छा रिजेक्शन मिला और यहाँ पे हमें 1000 रुपी का प्रॉफिट है वो दिख गया था। पर मैं सोच रहा था कि ये वाले लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, पर वैसा हुआ नहीं। और फिर उस पोजीशन को कहीं ना कहीं पे मैंने 20-30 रुपए का टारगेट लेके, मतलब 300-400 के प्रॉफिट पे कट कर दिया था। पर फिर भी देखो अगर मैं पोजीशन को कट नहीं करता, उसको होल्ड करके रखता, तो ओवरऑल मार्केट का डेस्टिनी क्या था, मार्केट को फॉल ही करना था। यहाँ पे क्या किया कि बायर को काम करवाया, ऐसे ऊपर जा रहा हूँ ऊपर जा रहा हूँ ऐसे करके बायर के नए स्टॉप लॉस बनवाए, और फिर वो बायर के स्टॉप लॉस को हंट किया गया है। और वो हंट कहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है। अब बायर के स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पे बायर का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, रिटेलर काम कर रहा है। जब भी स्टॉप लॉस हंट होते हैं ना, तो ऐसे बिग रेड और ग्रीन कैंडल बनते हैं, तो ये उसका पहचान होता है। ये वाली कैंडल है, यहाँ पे भी बायर के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ये वाली कैंडल है यहाँ पे भी हुए हैं। क्योंकि ये जो बिग रेड कैंडल बनती है ना, यहाँ पे ऐसी जो इंसिडेंट्स हैं वो होते हैं। ठीक है। तो इस दिन वैसे तो मेरा प्रॉफिट ही था वो, पर फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक और ट्रेड कर लिया था। ठीक है। अब वो ट्रेड मैंने इसलिए कर लिया था, वो मेरा लालच बोल सकते हो, ग्रीड बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आज के दिन में मुझे इजी जो लड्डू ट्रेड थे वो मैंने मिस कर दिए थे। अब मेरे मन में कहीं ना कहीं पे चल रहा था कि अगर जो हमारा प्रॉफिट का लिमिट होता है वो अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो मैंने यहाँ पे सेलिंग कर लिया, और मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल अच्छे से ट्रेड किया। यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया था, 1000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट दिख गया। पर मैंने क्या सोचा कि ये 52,000 के लेवल का जैसे ही ब्रेकडाउन देगा तो मैं पोजीशन को एग्जिट कर लूंगा। पर उस दिन मैं थोड़ा अनलकी था, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया नहीं, एग्जैक्ट स्पॉट लेके मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं पे साइडवेज रह गया। आगे जो भी मूवमेंट था वो हमसे, मतलब ये जो मूवमेंट था उसमें जो प्रॉफिट दिखा था वो हमसे मिस हो गया।
तो ओवरऑल जो हमारा ये डे था, वो रेड में ये है, ठीक है? वीडियो जो मैंने डाला है उसमें आपको ग्रीन दिखेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पे लॉस हुआ था, ठीक है? कितना था वो वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ऐसी सेलिंग को देख के यहाँ पे बाय वगैरह तो कोई कर नहीं पाएगा, किसी ने छोटा-मोटा सेल वगैरह कर लिया होगा, तो वो उसकी किस्मत है। जो जैसे किया वो करके चले गए। दूसरे दिन मार्केट ने 700 पॉइंट का गैप अप ओपन दिया और एक बात हमेशा याद रखें, यहाँ पे जो ऊपर सेलर बैठा था प्रीवियस डे में, वो काफी अच्छे प्रॉफिट को देख के अपनी पोजीशन को एग्जिट करके यहाँ से चला गया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ से मार्केट ने क्या दिया, वापस रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन के बाद यहाँ से एक क्या हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ और बहुत अच्छे वाला रिट्रेसमेंट हुआ। फिर मार्केट यहाँ पे आके देखो कि कितने अच्छे से स्टॉप लॉस हंटिंग है वो काम करती है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मैं एक ही चीज आपको सिखाऊंगा। अब मैंने आपको बोल दिया था कि कुछ एक साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, जैसे 53,000 का लेवल है, तो इसके नीचे अगर मार्केट ऐसे ऐसे होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे, बाइंग साइड का पोजीशन बना लेंगे। तो जैसे ये रिजेक्शन वगैरह आते हुए मुझे दिखे यहाँ पे, देखो 53,000 के लेवल के आसपास आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि होगा क्या, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। स्टॉप लॉस अपना कहाँ रखेंगे, 53,000 के ऊपर रखेंगे। तो बताओ मैं कौन सा पोजीशन यहाँ पे बनाऊंगा, बाइंग साइड या सेलिंग साइड? ऑब्वियसली अगर हम स्टॉप लॉस सेंटिंग करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे हमें जो पोजीशन है वो बनाना पड़ेगा बाइंग साइड का। तो सेम मैंने काम किया, बाइंग साइड का यहाँ पे पोजीशन बनाया और फिर मार्केट आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर चला गया। हालांकि यहाँ पे हमने 1200-1300 रुपए का प्रॉफिट बुक किया था, पूरी रैली तो हम नहीं पकड़ पाए, तो ये मार्केट में पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है? आपको जो अपना लिमिट का प्रॉफिट और लॉस है वो दिख जाए तो मार्केट से एग्जिट ले लो। फिर आप ये ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि ये ऊपर वाला मिस हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, बॉटम मिस कर दिया, या फिर टॉप पे सेल नहीं किया। तो वो सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है? उन चीजों को मत सोचो। जहां पे आपने बाय कर लिया वो बॉटम है, जहां पे आपने सेल कर दिया वो हाई है, वही टॉप है, ठीक है? फिर बाकी के बचे हुए दिन में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, देखो 53,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे होल्ड किया है। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे बायर सेलर दोनों काम कर लेंगे। सेलर है वो इस ऑल टाइम हाई के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखेगा और बायर है वो अपना स्टॉप लॉस रखेगा इस 53,000 के लेवल के नीचे नीचे। अब मार्केट क्या हुआ, दूसरे दिन यहाँ पे देखो गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने यहाँ पे क्या दिया है, रिजेक्शन दिया है। अब फिर देखो यहाँ पे फिर मार्केट ने किया क्या है कि देखो, ये कल का क्या था, क्लोजिंग प्राइस था। तो अब स्टॉप लॉस सेंटिंग में एक और रूल होता है, अगर मार्केट कभी भी प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर स्पॉट लेने की कोशिश करे, ध्यान रखना यहाँ पे रिटेलर है वो फिर ट्रिगर होता है कि क्लोजिंग प्राइस का अगर कभी भी स्टॉप लो, वो अगर स्पॉट ले, तो आप कभी बाइंग मत करना, आप ट्राई करो कि सेलिंग कर लो, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं वहां से गिरने ही वाला है। तो उसी मेथड को अपनाते हुए जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ गया नीचे, तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने क्या किया ना कि जैसे ही यहाँ पे ये लो वगैरह का जो डे की पहली कैंडल थी, इसके लो का ब्रेकडाउन हुआ, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे रैंडम सेलर काम कर रहा है। प्लस नीचे मुझे ये प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस दिख गया, प्लस 53,000 का मुझे यहाँ पे ये लेवल भी दिख गया। तो काफी सारे पॉइंट है। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि अब यहाँ पे एक बार बायर काम करेगा। तो ये बायर काम करेगा तो उसके स्टॉप लॉस होंगे नीचे। प्लस यहाँ पे अगर रैंडम किसी ने सेल किया है, तो उसका भी साइकोलॉजी है वो धीरे धीरे मार्केट चेंज कर देगा। वो बोलेगा कि नहीं नहीं, सेलिंग में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा बाइंग में, तुम भी सेलिंग को छोड़ के बाइंग में आ जाओ और फिर मैं आपको जलवा दिखाता हूँ। उसके बाद का जलवा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो साइकोलॉजी तो मैंने रीड तो सही किया था, पर चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा हम गलत हो गए। ये वाला जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना था, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। पर उसके बाद देखो मार्केट और ज्यादा ऊपर नहीं गया और फिर देखो मार्केट कहीं ना कहीं पे फॉल ही किया था, ठीक है? तो इस दिन भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर वो स्टॉप लॉस हिट इस वजह से हो गया कि मतलब मैंने जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में लगा के रखा था। अगर मैन्युअली मेरे हाथ में होता पोजीशन कट करना, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं होता, क्योंकि स्पाइक वगैरह को देख लिया जाता है, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाती है पोजीशन। पर यहाँ पे ओवरऑल जो डेस्टिनी थी मार्केट की, वो मैंने आपको, मेरा जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद भी मैंने आपको बोल दिया कि जो मार्केट की डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी यही है कि मार्केट यहाँ से फॉल करने वाला है। तो यहाँ पे फिर देख लो कि मार्केट का क्या हाल हुआ है। मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन दिया, 53,000 के लेवल का है वो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है? ये सब ट्रेड तो हो गए बिल्कुल अच्छे वाले। अब उसके बाद यहाँ पे देखो कि मार्केट ने होल्ड करके इसी दिन में क्या किया है कि वापस 53,000 के लेवल के ऊपर ऊपर चला गया।
फिर मैंने भाई इस दिन अच्छे से अपनी तैयारी पूरी कर ली और यहाँ पे देखो अच्छे से मैंने ये पूरा ज़ोन वगैरह बना के रखे हुए हैं और ये दिन का जो वीडियो है, जो मैंने 5 जुलाई को ट्रेड किया है, वो आप वीडियो जाके ज़रूर देखो, ठीक है? इस दिन मुझे पूरा विश्वास था कि मार्केट कहीं न कहीं पे बायर को ट्रैप कर रहा है। यहाँ से ये जो ऐसी धीरे-धीरे करके ये जो बाइंग हुई है ना, तो इसमें बायर हो गया ट्रैप। प्लस अगर किसी ने सेल किया था, सॉरी, किसी ने अगर यहाँ पे रिटेलर ने सेल कर लिया था, तो वो अपना पोजीशन छोड़ के जा चुका है। अब मुझे आइडिया यही था कि मार्केट है वो दूसरे दिन गैप डाउन देगा और गैप डाउन मिनिमम कितना होना चाहिए, ये जो लेवल मैंने बना के रखा है 900 का लेवल जो लगा के रखा था, इससे अगर नीचे नीचे मार्केट कहीं पे भी ओपन हो गया, मार्केट चाहे कैसा भी मूव करे, मैं यहाँ पे सेलिंग करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे सेलिंग क्यों करूंगा? तो आप तो बोलोगे सर आप तो मूर्ख हो, सेलिंग क्यों कर रहे हो? यहाँ पे देखो 500 के लेवल पे अच्छा एक बुल कैंडल बना है, मार्केट होल्ड कर रहा है। पर मैंने यहाँ पे जस्ट दूसरी तीसरी कैंडल जो मार्केट बना रहे हैं ना, यहाँ का यहाँ सेलिंग कर दिया था। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्या था वो। मार्केट में प्रीवियस डे में ये जो यहाँ पे मूव हुआ था ना, मार्केट ने ये जो छोटा छोटे कैंडल के साथ ये जो मूवमेंट किया है, तो इस मूवमेंट को देख के मार्केट में यहाँ पे बायर ने पोजीशन बनाया है। इतना बड़ा गैप डाउन देख के बायर काम नहीं करेगा, तो उसको क्या किया कि 500 के लेवल दिखा के कि मैं यहाँ से सपोर्ट ले रहा हूँ, मार्केट ने एक उम्मीद दी कि तुम अपना पोजीशन कट मत करो और पोजीशन में अपना एवरेज कर लो, ताकि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो आपका लॉस वगैरह है वो रिकवर हो जाएगा। रिटेलर की साइकोलॉजी एग्जैक्ट वैसे ही काम की है और उसने किया क्या कि यहाँ पे बाइंग करना वापस से स्टार्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे देखो कि मार्केट ने जस्ट यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल यहीं पे 18 मिनट पे मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली थी और उसके बाद जो मार्केट की डेस्टिनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कितनी खतरनाक सेलिंग है वो मार्केट में यहाँ पे हुई थी। तो ये वाले दिन में भी हमें प्रॉफिट हो गया था। तो ओवरऑल ये वाले वीक में हमने जो भी ट्रेड बनाए थे, तो उन ट्रेड को जैसे ही मैंने एंट्री बनाया, एक दिन को अगर छोड़ दिया जाए 4 जुलाई को, तो बाकी दिनों में जैसे ही मैंने ट्रेड बनाया, वैसे ही मार्केट मेरे मूव जो डायरेक्शन थी, उसमें मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज से कहीं न कहीं पता चलता है कि मार्केट में हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो काफी स्टिक बैठ रहा है। और उसमें अगर थोड़ा-थोड़ा टाइम के साथ और इम्प्रूवमेंट होगा तो ये है कि इन फ्यूचर हमारा जो ट्रेडिंग का जो जर्नी है, वो काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। हमें काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा और भी ज़्यादा स्टिक है वो हम अपने एनालिसिस में होते रहेंगे। तो ये 5 दिन का एनालिसिस पूरा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और अब इस 5 दिन का रिजल्ट क्या है? 1 लोट से ट्रेडिंग करता हूँ तो अब ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ वो भी चलो अब मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा और मुझे ये भी पता है कि ये वीडियो यहाँ तक किसी ने देखा नहीं होगा। पर फिर भी मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, उसका एक ही रीज़न है कि इन फ्यूचर अगर मुझे कभी देखना है कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता या फिर मेरा ट्रेडिंग जर्नी कैसा रहा है, उसमें क्या अप्स और डाउन्स थे। उन्हीं सब मोमेंट्स को, इस जर्नी को, एक खूबसूरत जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए ये वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और डेफिनेटली अगर कोई इन वीडियोस को देख रहा है तो उसको जो मेरा एक सच्चा जर्नी है उसके बारे में यहाँ से पता चलता होगा। आगे आने वाले फ्यूचर में चैनल ग्रो करेगा, काफ़ी सारी ऑडियंस आ जाएगी, उस टाइम जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो सब लोग देखेंगे। पर अगर ये वीडियोस अगर कोई देख रहा है तो डेफिनेटली उसको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो चलो फिर अब मैं आपको काइट पे लेके चलता हूँ। धन पे हम चार्ट वगैरह देखते हैं और काइट में हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं। तो वहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये वीक में हमारा प्रॉफिट लॉस है वो क्या है। अभी हम ज़ीरोधा काइट में आ चुके हैं जहाँ पे हम अपने ट्रेड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी मैं कंसोल रिपोर्ट में आपको लेके चलता हूँ जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारे इस वीक का जो प्रॉफिट और लॉस है वो कितना है। तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन और कंबाइंड और ये वीक स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक हमने जो काम किया है तो उसका जो भी चिट्ठा है वो आपको यहाँ पे मिल गया है। देखो फर्स्ट डे मंडे को हमें प्रॉफिट था, दूसरे दिन छोटा मोटा प्रॉफिट था पर हमने उसको लॉस में कन्वर्ट कर लिया। तीसरे दिन प्रॉफिट और चौथे दिन हमें यहाँ पे वापस से एक छोटा सा लॉस हुआ है और पांचवें दिन आप देख सकते हो कि जो फ्राइडे का दिन है वहां पे भी हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल वीक का जो स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हो कि 3,000 के आसपास का हमें यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। हमने 5 दिन टोटल ट्रेडिंग किया जिनमें से 2 है वो रेड डे हैं और बाकी 3 है वो ग्रीन डे हैं।
और 3000 का प्रॉफिट है, टैक्स वगैरह को अगर निकाल दिया जाए तो ये यहाँ पे देख सकते हो 2600 का हमारा है वो प्रॉफिट है। जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक वीक में, उससे ये प्रॉफिट है वो डबल है। मैं तो ये चाहता हूँ कि 1200-1300 रुपए का प्रॉफिट है वो अगर एक वीक में मैं एक लोट से कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो यही था गाइस वीडियो। और अगर कोई भी रैंडम व्यूअर यहाँ तक पहुंचा है तो मुझे काफी अच्छा लगा है। और ये ज्यादा तो चांस यही है कि यहाँ तक कोई पहुंचा नहीं होगा। अगर फिर भी किसी ने आखिर तक इस वीडियो को देखा है तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। और रियली ट्रेडिंग है वो एक काफी अच्छा खूबसूरत जर्नी है, तो इसमें गलतियां कम से कम करो। और गलतियां कम करने से मेरा मतलब ये है कि अच्छे से डिसिप्लिन में रहो। आपकी जो लिमिट्स होती हैं वो बना के रखो और उसी के अंदर रहते हुए काम है वो मार्केट में करो। डिसिप्लिन में रहोगे, अच्छे से इसमें काम करोगे तो डेफिनेटली आपका भी अच्छा करियर है वो यहाँ पे बनेगा। आपकी भी डेस्टिनेशन है वो मार्केट में बहुत अच्छी रहेगी। बाकी आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। टाटा।